Hello friends, welcome back to my channel. So let us start another video on French language. तो आज हम स्टार्ट करते हैं दूसरा वीडियो फ्रेंच लैंग्वेज में। इसमें प्रोनाउंसिएशन का पार्ट देखेंगे और इसमें देखेंगे साइलेंट लेटर वर्ड्स। तो पहला लेटर हमारे पास एच है ना, तो एच इज़ ऑलवेज साइलेंट। एच को पढ़ते हैं आश, तो आश जो होता है एच होता है जो हमेशा वो साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे HOMME है ना, तो इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्योंकि एच साइलेंट है तो एच को नहीं पढ़ेंगे, ओ से स्टार्ट करेंगे। तो ओ से स्टार्ट करेंगे तो OMME ऑम। ऑम मीन्स होता है मैन। सेकंड वर्ड है हमारे पास HOTEL। इसमें भी एच साइलेंट होता है, एच को हम पढ़ते नहीं हैं तो यहाँ से पढ़ेंगे हम OTEL को पढ़ते हैं ओतैल, ओतैल, होटल। तो एच जहाँ भी होगा वो साइलेंट ही होगा, उसको पढ़ते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। नेक्स्ट रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है कि लास्ट लेटर जो है हमेशा या मोस्टली साइलेंट रहता है ना, हमेशा तो नहीं पर मोस्टली साइलेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे PARIS, तो इसमें लास्ट लेटर क्या हमारे पास एस है, तो इसको पढ़ेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, तो इसको पढ़ेंगे हम पैरी, पैरी। सेकंड वर्ड है हमारे पास BOUQUET, इसका लास्ट लेटर क्या है टी, तो इसको भी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम बुके, बुके। तो फ्रेंच में मोस्टली जो है लास्ट लेटर जो होता है वो साइलेंट ही होता है। जैसे लास्ट लेटर अगर अ होता है यानी कि ई होता है तो वो भी साइलेंट ही होता है ना। फॉर एग्जांपल PARLE, तो इसमें ई लास्ट में है तो इसलिए इसको भी साइलेंट कर देंगे, तो ये इसको हम पढ़ेंगे पागल, पागल है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास CHANTE, इसमें भी ई लास्ट में है तो ये भी साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ते हम शांत, शांत। और नेक्स्ट वर्ड है ECOLE, एकॉल, एकॉल। अब इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद है ना, जो रूल को नहीं मानता है। तो जैसे लास्ट लेटर ई होता है वो उसको हम प्रोनाउंस करते हैं जब वर्ड छोटे छोटे होते हैं है ना, मोनोसिलेबल बोलते हैं जिसको, छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे 2 लेटर वर्ड्स होते हैं या 3 लेटर वर्ड्स कोई होगा तो उसमें हम ई को भी प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जांपल JE, फ्रेंच में बोलते हैं GE, ज मिस होता है आई। यानी कि TE, तो मिस यू। LE, ल मिस द। एंड QUE, क मिस दैट। तो छोटे वर्ड्स के लास्ट में अगर ई आता है तो उसको प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन है द लास्ट लेटर अगर ई हो और ई के ऊपर एक्सेंट हो है ना, विच इज एक्सेंटेड इज प्रोनाउंस। द लास्ट लेटर ई विच इज एक्सेंटेड इज प्रोनाउंस, और इसको पढ़ते हम ए करके। जैसे CAFE, तो लास्ट में ई है, एक्सेंटेड का मतलब होता है इसके ऊपर एक डैश होती है तो उसको बोलते हैं एक्सेंटेड। तो CAFE बोलेंगे हम, तो इसे बोलेंगे कैफे। सेकंड है BEBE, ये जो ई है इनमें क्या है एक्सेंट है यानी कि डैश है, तो इसको पढ़ते हैं हम बेबे, बेबे मीन्स बेबी। TELE, तेले, तेले मीन्स टेलीविजन। FIANCE, फियोंसे, फियोंसे मीन्स फियांसे। तो जनरली जो लास्ट में ई आता है वो साइलेंट होता है, लेकिन अगर एक्सेंटेड हो तो पढ़ा जाता है। अब देख लेते हैं लेटर एक्स। लेटर एक्स भी लास्ट में आता है तो प्रोनाउंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल VOIX, वाह, इसको वाह बोलते हैं, एक्स को नहीं प्रोनाउंस करते, तो वाह मिस होता है वॉइस। सेकंड वर्ड है AUX, ओ, ऊ मिस टू। नेक्स्ट वर्ड है DOUX, इसको पढ़ते हैं दो, दो मिस सॉफ्ट। एंड EPOUX, एपू, एपू मिस स्पाउस, स्पाउस मिस हस्बैंड या वाइफ को बोलते हैं स्पाउस, तो एपू। लास्ट में अगर एक्स होगा तो उसको भी हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, द लास्ट लेटर एक्स इज प्रोनाउंस लाइक एस इफ यूज्ड इंडिपेंडेंटली। अगर एक्स जो है इंडिपेंडेंटली यूज़ हो रहा है, जैसे एक वर्ड है हमारे पास SIX है ना, इसको 6 पढ़ते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसे फ्रेंच में पढ़ते हैं सिस, तो ये जो एक्स है इसको हमने 100 करके पढ़ा है, सिस, सिस मतलब 6।
और DIX इसको पढ़ते हैं दिस मीन्स 10। अब इसमें भी एक रूल है कि द लास्ट लेटर X इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन सिस एंड दिस व्हेन यूज्ड विद नाउन्स। अगर नाउन से पहले यूज़ करते हैं उनका, जैसे हम ये बोलते हैं कि भाई 6 रूम्स है ना, 10 कार्स, तो उस 6 को सिस नहीं पढ़ते, फिर लास्ट वाले X को साइलेंट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो SIX सिस सौम्ब्र, तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे सिसौम्ब्र, सिसौम्ब्र, एस नहीं पढ़ेंगे लास्ट में, सिसौम्ब्र पढ़ेंगे, केवल एक्स को साइलेंट कर देंगे क्योंकि ये नाउन के पहले आया हुआ है। तो 6 रूम्स। ऐसी नेक्स्ट वर्ड है DIX, तो इसको पढ़ेंगे, वैसे तो नॉर्मली पढ़ते हैं दिस, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे नाउन से पहले आया तो इसको पढ़ेंगे दी वाउचर मीन्स 10 कार्स। जैसा अभी हम देख लेते हैं लास्ट लेटर STPD है ना, इसको याद करने का तरीका है स्टूपिड। तो जहाँ पे ये वावल्स है उनको हटा के जो बचा कॉन्सोनेंट उनको याद रखना। S, T, P और D आर नॉट प्रोनाउंस्ड, ये प्रोनाउंस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल LES इसको पढ़ते हम ले, S साइलेंट हो जाता है, तो ले का मतलब होता है द। DES दे मीन्स ऑफ द। ऐसी VOUS वू, इसे पढ़ते हैं वू मीन्स यू। NOUS नू मीन्स वी। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे BUS को पढ़ते हैं ब्यूस, तो इसमें जो ऐसे लास्ट में उसको पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। जैसे FILS, तो इसमें L साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं फीस मतलब सन। एंड OURS ऊर्स मीन्स बेयर। अब P से एंडिंग होने वाले वर्ड्स देखते हैं, जैसे TROP इसको पढ़ते हैं ट्रॉ मीन्स टू मैनी, बहुत सारे। नेक्स्ट वर्ड है बोकू मीन्स होता है अलॉट, इसको पढ़ते हैं बोकू, तो P जो है इसमें साइलेंट होता है। ऐसी LOUP इसको पढ़ते हैं लू मीन्स वुल्फ। इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे CAP कैप और SLIP स्लीप मतलब पैंट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं जिसमें लास्ट लेटर जो है T होता है, जैसे MINUIT इसको क्या पढ़ते हैं मिनवी मतलब मिडनाइट, तो लास्ट का T साइलेंट हो गया। ऐसी PETIT पत्ती मीन्स होता है लिटिल। नेक्स्ट वर्ड है CONCERT, इसमें भी T साइलेंट हो गया, इसको पढ़ते हैं कॉन्सर्ट। इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे OUEST इसको पढ़ते हैं वेस्ट, तो इसका जो T है इसको पढ़ते हैं, है ना। जैसे EST ईस्ट एक डायरेक्शन हो गई, तो इसको भी T पढ़ते हैं लास्ट में। HUIT वीत पढ़ते हैं इसको, क्योंकि H साइलेंट है तो वीत हो गया है, वीत मीन्स 8। कुछ वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में D आता है, फॉर एग्जाम्पल GRAND, तो इसको पढ़ेंगे ग्रॉ मीन्स होता है बिग, D साइलेंट। NORD इसमें भी D साइलेंट, तो इसको पढ़ेंगे नॉर मीन्स होता है नॉर्थ। ऐसी FROID इसमें भी D साइलेंट है, तो इसको पढ़ते हैं फ्वा करके पढ़ते हैं ना, कोल्ड। इसका एक्सेप्शन है SUD स्यूद मतलब साउथ, तो डायरेक्शन है स्यूद, इसका मतलब होता है साउथ। अगर किसी वर्ड के लास्ट में Z होता है तो उसको भी प्रोनाउंस नहीं करते हैं, जैसे MANGEZ, तो लास्ट में Z है तो इसको पढ़ते हैं मॉन्स मीन्स होता है टू ईट। RIZ इसको पढ़ते हैं री, Z को साइलेंट कर देते हैं, री मीन्स राइस। इसका भी एक्सेप्शन है GAZ, इसको पढ़ते हैं गैस को बोलते हैं GAZ गैस। तो मोस्टली साइलेंट ही होते हैं। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो साइलेंट नहीं होते हैं लास्ट में, किसी भी लेटर के, किसी भी वर्ड के लास्ट जो लेटर होते हैं, अगर CRFL होते हैं। अब CRFL को याद कैसे करेंगे, केयरफुल याद रखना, केयरफुल के जो भी कॉन्सोनेंट है उनको याद रखना, CRFL। इनको प्रोनाउंस किया जाता है कुछ वर्ड्स में, फॉर एग्जाम्पल
AVEC, इसको पढ़ते हैं हम आवैक। आवैक मीन्स होता है विद। नेक्स्ट वर्ड है जैसे SAC, इसको पढ़ते हैं सैक, और सैक मीन्स होता है बैग। HOTEL, इसमें L है लास्ट में, तो इसको भी पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्योंकि H साइलेंट है तो स्टार्ट करेंगे O से, ओतैल। ऐसी AVRIL, इसको पढ़ते हैं एब्रिल। एब्रिल मतलब अप्रैल। नेक्स्ट वर्ड है बॉन्जूर, इसको बॉन्जूर पढ़ते हैं, र को भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है शेयर, शेयर मीन्स एक्सपेंसिव या डियर। और नेक्स्ट वर्ड है NEUF, नप। नप मीन्स होता है 9। एंड CHEF, शैप। शैप मतलब चीफ या बॉस या लीडर। बस ये याद रखना है कि CRFL एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं उनमें CRFL को प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, और ज़्यादातर सबको साइलेंट रखते हैं लास्ट में। तो इस वीडियो में इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।